राजस्थान में बीजेपी की करारी शिकस्त जो लोकसभा चुनावों में हुई, उसके बाद भी बीजेपी की चुनौतियां कम होने का नाम नहीं ले रही। और ऐसा लग रहा है कि तमाम सारी बीजेपी को कोई क्लू ही नहीं है कि कैसे इस पूरे वातावरण को ठीक किया जाए। बाहर से जो कुछ भी ठीक दिख रहा है, संगठन में अंदर से काफी निराशा भी लग रही है। जाहिर सी बात है कि इसके पीछे आने वाले उपचुनावों के चैलेंजेस हैं, आने वाले उपचुनावों की चेतावनी है। क्योंकि इतनी करारी शिकस्त के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी इस ओर जुटी है कि कैसे उपचुनावों में थोड़ी परफॉर्मेंस ठीक की जाए। क्योंकि दूसरी तरफ से कांग्रेस ओवर मोटिवेटेड है और सचिन पायलट को पूरी तरीके से सम्मानित करने के बाद अब कांग्रेस सचिन पायलट की ही सुन रही है। ऐसे में बीजेपी का खतरा और बढ़ गया है। लेकिन ये जो उपचुनावों के चैलेंजेस हैं वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, चुनौतियां बढ़ती ही जा रही है, कम ही नहीं हो रही। एक तरफ किरोड़ी लाल मीणा न दफ्तर जा रहे हैं, न सरकारी गाड़ी का उपयोग कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हर तरफ चुप्पी ही चुप्पी है। हालांकि उन्होंने एक मीडिया को इंटरव्यू देते हुए चुप्पी तोड़ी भी है और कहा है कि इस बारे में मैं जल्द ही बताऊंगा और पूरा बताऊंगा। किरोड़ी लाल मीणा जब इस तरीके से सियासत में बयान देते हैं, यानी कि ये साफ है कि आने वाले दिनों में वो कुछ बड़ा करने वाले हैं। और उनका कुछ बड़ा करना, वो जितनी ज्यादा टेंशन विरोधियों को, विपक्ष को देता है, उससे ज्यादा टेंशन इस वक्त सत्ता पक्ष को भी दे रहा है। ऐसे में कौन सा भूचाल लाने वाले हैं किरोड़ी लाल मीणा, क्या राजनीतिक विस्फोट करने वाले हैं किरोड़ी लाल मीणा, इस पर तमाम सारे सियासी जानकारों की नजर है। लेकिन जितना किरोड़ी लाल मीणा को हम जानते हैं, राजस्थान के और विश्लेषक जानते हैं, राजस्थान की राजनीति को समझने वाले जानते हैं, उन्हें पता है कि किरोड़ी लाल मीणा जबान के बहुत ही पक्के आदमी हैं और समर्थकों के, जनता के दिलों में बसते हैं। वो वैसा ही कदम उठाएंगे जो उनकी जनता चाहेगी। और कहीं ना कहीं किरोड़ी लाल मीणा ये कई बार कहने के बाद कि मैं इस्तीफा दूंगा, उनका पीछे हटना बहुत मुश्किल है। मान मनोबल के दौर पर्दे के पीछे बहुत तेजी से चल रहे हैं, लेकिन उनका मानना, उनका नहीं मानना, ये बहुत ही बड़ा अचरज का विषय है। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा के बारे में जो लोग अच्छी तरह से जानते हैं वो ये जानते हैं कि वो अपनी बात पर अड़िग रहने के लिए जाने जाते हैं, और अपनी बात पर अड़िग रहने के लिए उन्हें किसी भी तरह का लालच नहीं रोक सकता। तो क्या करेंगे किरोड़ी लाल मीणा, इस बात से भी बीजेपी चिंतित है। और कहीं ना कहीं उपचुनाव जो आने वाले हैं उसका एक बड़ी चुनौती किरोड़ी लाल मीणा का ये रहस्यमयी स्टेट भी है, ये रहस्यमयी कंडीशन भी है कि वो काम नहीं भी कर रहे और अभी तक इस्तीफा नहीं भी दिया। मान मनोबल पीछे से चल रहा है, लेकिन उनकी मानने की अभी तक जो उनके एक्सप्रेशंस हैं, उनके बयान हैं, उससे नहीं लग रहा कि वो मान रहे हैं। ऐसे में ये तो एक बड़ा चैलेंज था ही। दूसरा बड़ा चुनौती, दूसरा बड़ा चैलेंज ये है कि जिलों को वापस लेने की या जिलों को रिव्यू करने की जो घोषणा बीजेपी ने की है, जिससे बहुत साफ है कि रिव्यू करने के बाद कुछ जिले तो वापस लिए ही जाएंगे, इसकी वजह से ही रिव्यू किया जा रहा है, उससे भी उपचुनावों पर काफी फर्क पड़ सकता है। क्योंकि बीजेपी चाहे अभी वापस ले, चाहे इलेक्शन के बाद वापस ले उपचुनाव के, लेकिन महज ये नोटिस भी दे देना कि रिव्यू होगा, उससे भी लोगों को अंदाजा लग जाता है कि कुछ ना कुछ बदलाव होने वाला है, कोई ना कोई जिला वापस जाने वाला है। और ऐसे में उसका भी फर्क उपचुनावों में पड़ता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है, दिख रहा है। तो ये जो उपचुनाव है उसमें बीजेपी का एक बड़ा दुश्मन ये जिलों को चेंज करने वाला, उसको रिव्यू करने वाला ऑर्डर भी बन गया है। इसी के साथ साथ कांग्रेस पूरी तरीके से इस प्रचार में लगी हुई है कि
बीजेपी सरकार ने आते ही उनकी अच्छी योजनाओं को बंद करने का काम शुरू कर दिया। इसीलिए जिलों की भी बहुत बात हो रही है, अब बात कॉलेजों की भी हो रही है, जिन कॉलेजेस के लिए भी रिव्यू शुरू किया गया है, जो कॉलेज कांग्रेस सरकार ने खोले थे। और वही बात शुरू हुई थी अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालयों की भी, लेकिन उस बात को बंद कर दिया गया ये कहकर कि वो कहीं नहीं जा रहे। ऐसे में अभी ये जो चेंजेस है पुरानी सरकार की सारी योजनाओं में, ये बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती और एक बड़ी खतरे की घंटी बना हुआ है। ऐसे में बीजेपी क्या करेगी क्या नहीं, ये वाकई देखने वाली बात है। दूसरी तरफ दौसा में किरोड़ी लाल मीणा अपने भाई जगमोहन मीणा के लिए टिकट मांग रहे हैं, टिकट चाह रहे हैं, पर ये कंडीशन दौसा की देखकर कि मुरारी लाल मीणा ने कितने जबरदस्त वोटों से निकाल लिया दौसा को, किरोड़ी लाल मीणा के होते हुए भी क्या बीजेपी ये सब कुछ देखते हुए उनके भाई को टिकट देंगे? और अगर नहीं दिया तो किरोड़ी लाल मीणा की नाराजगी क्या और ज्यादा बढ़ जाएगी, और बढ़ती हुई उनकी नाराजगी बीजेपी के लिए कितना बड़ा खतरा बनेगी, ये बताने की भी शायद जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल अब सिर्फ अपने परिवार के अलावा किसी और पे भरोसा करने से बच रहे हैं। उमेदराम बेनीवाल के साथ जो हुआ उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है। हालांकि उन्होंने कई दफा इस बात को कहा कि हमारे कार्यकर्ता बहुत सजग हैं और वो नए तरीके से नया लीडर निकाल लेंगे और नया स्टेट में अपनी पकड़ बना लेंगे, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये उन्होंने कई बार कई मौकों पर कहा है, लेकिन असलियत यही है कि कहीं ना कहीं वो अब परिवार के बाहर के किसी भी लोग को उम्मीदवार बनाने से बचेंगे। इसीलिए कनिका बेनीवाल का नाम बार बार आ रहा है नागौर से, और उसके अलावा अगर वो किसी और से सीट से खड़े होते हैं तो भी कहा जा रहा है कि नारायण बेनीवाल को ही मौका दिया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल अब जो पीठ पे उनके छुरा लगा है उसके बाद वो किसी और पे भरोसा करने से बहुत बुरी तरह से बच रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस जो उनके गठबंधन में थी वो भी उनका कैंडिडेट ले गई, और उनका यही कहना है आरएलपी में लोग सीखते हैं ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह और फिर किसी पार्टी में चले जाते हैं। इस बात से लगातार खफा भी है और बहुत ज़्यादा दुखी भी है बेनीवाल। हालांकि कई नेता ये कहते हैं कि बेनीवाल एक पलटी मार नेता है, लेकिन देखिए राजस्थान जिसमें तीसरे मोर्चे का कोई अस्तित्व भी नहीं हो सकता था, वहां पर तीसरा मोर्चा बनाने का काम अगर किसी ने किया तो बेनीवाल ने किया। हालांकि अभी वो तीसरा मोर्चा जो है वो लकवाग्रस्त कंडीशन में है, लेकिन वो तीसरे मोर्चे को कैसे राजनीति के डॉक्टर बनने वाले हनुमान बेनीवाल सही करेंगे, ये देखने वाली बात होगी और यही समझने वाली बात होगी। क्या मानना है आपका हमारे इस पूरे विश्लेषण पर? कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें राजस्थान संवाद। नमस्कार। My friend, need a spokesperson with you? So I have the solution to your problem. Hey, I'm Chetna and I am an India-based presenter. I come from news, acting, drama and performance background. That means I can attend your expectations very well. That's what good marketing is all about. So, if you want something serious and cooperating terms, I can deliver that for you. If you want casual or professional or anything in between, I can do for you. And if you need any background, overlay text, add logo or custom outfit provided for you. So, if you want to know more, check out my gigs available on account and message me. I will get back to you as soon as possible.